नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज फिर मैं एक नई कहानी लेकर आई हूँ जिसका टाइटल है आहट मौत की। दोस्तों, काली शक्ति, त्रिकाल शक्ति, मायावी शक्ति, अनजान शक्ति, ये कई सारे नाम हैं काली विद्याओं के। और ये काली विद्याओं को जानकर मानव से बनते तांत्रिक या महातांत्रिक, जो करते सब कुछ अपनी इच्छाओं के आधार पर, लोगों को मारना या जीना सब इनकी इच्छाओं से। लेकिन क्या हो जब वह तांत्रिक अपनी ही तंत्र विद्याओं से मरकर भटकती आत्मा बने, और वही आत्मा जो मरने के बाद भी तांत्रिक शक्तियों की महामाया हो, जो ना हार पाए ना उसे कोई हरा पाए। ऐसे ही एक महातांत्रिक की बात कर रही हूँ, जो ऐसे तांत्रिक जो कहानी को पढ़ने के बाद भी ना भूल सकेगा, और ना वो तांत्रिक जिसका नाम बाबा त्रिकाल नाथ, जो मृत्यु का दूसरा नाम, और काली शक्ति का महातांत्रिक, जो मारने और मरने और उच्चारण में ताकतवर, जिसके साथ क्या हुआ था ऐसा कि जिसकी आत्मा डर की सही दस्तक बन गई। वो जानने के लिए सुनिए आज की ये कहानी। लेकिन इससे पहले मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो शुरू करते हैं आज की ये कहानी। बाबा त्रिकाल नाथ वो थे जिनकी ताकत का परिचय ऐसी बात से ही लग सकता है कि कर्ण पिशाचनी जैसी साधना तो उनके आगे ऐसी ही लगे जैसे बच्चों के हाथ में खिलौना। बाबा काली चौदस पे ऐसी ही बलि देते थे जिनकी ताकत अनेक ताकतों से घिरा रहती थी। बाबा त्रिकाल नाथ एक बार किसी गांव में जाते हैं और गांव वालों को जैसे ही पता चलता है कि बाबा त्रिकाल नाथ आए हैं, सभी लोग अपनी अपनी इच्छा से बाबा से कुछ ना कुछ मांगते हैं, और बाबा वो सब देते हैं जो गांव वाले मांगते हों, और बाबा की जय जय होने लगी थी। बाबा के वैसे कई चेले थे जो काली विद्याओं के प्रखर ज्ञाता थे, लेकिन बाबा की एक ऐसी भी परिस्थिति थी कि वो काली चौदस को आने वाले किसी न किसी गांव में जाते थे और वहीं से किसी एक व्यक्ति को चुनकर उसको अपना चेला बनाते थे। और बाबा का चेला बनना समझ आए कि साक्षात मौत को दावत देना। और उसी में उनका एक चेला था जो काफ़ी ताकतवर था काली शक्ति में, लेकिन बाबा त्रिकाल नाथ से शक्ति पाने की चाहत भी उतनी ही रखता था, और वो काफ़ी डरावना भी दिखता था। बाबा त्रिकाल नाथ का मानना था कि इस बार वो काली चौदस के दिन वही चेले के साथ साधना में जाएंगे जो उनके रूप में बराबर हों, और इसीलिए बाबा अपने डरावने चेले यानी कि जटानाथ को साथ ले जाने का फैसला करते हैं। और वो बात जानकर जटानाथ बेहद खुश होता था। और बाबा त्रिकाल नाथ काली चौदस के दिन सभी कामकाज निपटाकर रात के ठीक 12 बजे अपने ही गांव में शमशान में जाते हैं, और वो अपनी साधना की शुरुआत करते हैं। बाबा की साधना की शुरुआत होते ही दूसरे साधक शमशान से इस तरह भाग जाते हैं कि जैसे कि कोई बिल्ली को देखते चूहा भाग जाता है। बाबा अपनी साधना से शमशान की सभी आत्माओं और जिन, छलावा और खवी, इस तरह की महान ताकत आत्माओं को अपने मंत्रों की शक्ति से बंदी बना लेते हैं, और सब बंदी बनने के बाद बाबा से छूटने की गुहार लगाते हैं। लेकिन बाबा उनकी एक नहीं सुनते, और वो बार बार बाबा से मुक्ति पाने के लिए चीखते हैं, चिल्लाते हैं और रोते हैं। लेकिन बाबा अपनी ताकत से किसी भी तरह से इनकी एक नहीं सुनते, और बाबा की ताकत के आगे सब विवश हो चुके थे। लेकिन कहते हैं कि जहाँ ताकत होती है वहाँ उसका अंत भी होता है, और वही अंत बाबा त्रिकाल नाथ का हुआ, क्योंकि सभी को बंदी बनाने के बाद बाबा अपना मनचाहा काम करते थे, और यही बात उनके चेले यानी कि जटानाथ के लिए उपयोगी साबित हुई। और बाबा त्रिकाल नाथ के बंदी बनाए हुए सभी प्रेत और भूतों को वो ये कहकर बाबा के चुंगल से छुड़ाता है कि बाबा के बाद हर अमावस्या के दिन तुम मेरी ताकत को बढ़ाओ। और सब प्रेत और भूत बाबा जटानाथ की बात मानकर बाबा त्रिकाल नाथ के चक्रव्यूह में तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं। और छलावा बार बार बाबा को भ्रमित करता था और बाबा की मृत्यु के लिए हर संभव प्रयास करते थे, लेकिन हर वक्त वो नाकाम हो जाते थे, क्योंकि बाबा त्रिकाल नाथ में इतनी मायावी और काली शक्तियों की ताकत थी कि वो हर मुश्किल परिस्थिति को अपने हिसाब से बदल देते थे। बाबा जटानाथ की कोई बात असर नहीं हो रही थी,
इसलिए वो बाबा त्रिकालनाथ को मारने के लिए शमशान में जाता है और तांत्रिक शक्तियों को बढ़ाने के लिए एक विधि करता है, जिसमें वो कर्ण पिशाचनी से लेकर अनेक विद्याओं को प्राप्त करता है, जिसमें वो ताकतवर बनना चाहता है और भविष्य को जानना चाहता है, और इसके लिए वो मुर्दों को भी जीवित करने की साधना में पारंगत हो जाता है। बाबा त्रिकालनाथ अब इन सब बातों से काफ़ी सोच में रहते थे, क्योंकि काली शक्तियों को पाने के लिए उसको अपने बस में रखने की भी शक्तियों को प्राप्त करनी चाहिए थी, जो जटानाथ में नहीं थी। और जटानाथ बाबा त्रिकालनाथ को मारने के लिए किसी भी हद को पार कर सकता था। एक बार अमावस्या की घनघोर रात होती है। उस वक्त बाबा जटानाथ शमशान में जाकर अपनी तमाम ताकत को आजमाने की सोच रखता है। उस वक्त बाबा त्रिकालनाथ की आज्ञा से वो जंगलों में जाता है। घोर सन्नाटा, पैर से सूखे पत्तों की आवाज़, ये सब दिल को अंदर से कपा देता है। उस वक्त चारों ओर दिल के दबकारों से भय फैला हुआ था। उस समय बाबा जटानाथ जंगलों में जाकर सर्वप्रथम वो भस्म से अपने चारों ओर चक्रव्यूह बना लेता है और फिर मांस, मदिरा और खून पीने लगता है, जैसे कि अब वो इंसान से शैतान बन गया हो। और वो इतना अंधा हो जाता है कि वो अपने खून से ही मुर्दों के शवों को अभिषेक करता है। बाबा त्रिकालनाथ ये सब अपनी साधना में देखकर चौंक जाते हैं। वो खुद ये सब सोच नहीं पा रहे थे कि बाबा जटानाथ क्या करने की सोच रहा है। बाबा जटानाथ ने पूरे शमशान को जागृत कर दिया। हर तरफ जोर की आंधी और चीख पुकार और रोने और जोर से हंसने की आवाज़ आने लगी थी और रात गहराई में खो रही थी। जटानाथ को देखकर सारे प्रेत और भूत उनसे अपने भोग को मांगते हैं और जटानाथ उन सबको अपने ही खून पीने के लिए देता है। तब सारे भूत प्रेत उनसे कुछ मांगने को कहते हैं, क्योंकि बाबा जटानाथ की एक ही इच्छा थी कि वो बाबा त्रिकालनाथ को मारकर उनसे भी ज़्यादा ताकतवर बने। तो बाबा जटानाथ कहता है कि बाबा त्रिकालनाथ को मारने के लिए मेरी सहायता करो। तब सारे प्रेत कहते हैं कि उसके लिए तुम्हें अपनी खुद की बलि देनी होगी और हमें भोग देना होगा, फिर तुम आत्मा बनकर अजय और अमर हो जाओगे। उसके बाद तुम्हें कोई भी नहीं हरा पाएगा। और बाबा त्रिकालनाथ भी ये सब देखकर काफ़ी दंग रहते हैं। बाबा जटानाथ अपने आप को भी सभी प्रेत को समर्पित करता, जो बाबा त्रिकालनाथ को मारने के लिए उसकी शक्ति बढ़ाने में मदद करेंगे। सारे प्रेत बाबा जटानाथ को मारकर उसके सबको चीर फाड़ कर खा जाते हैं और बाबा जटानाथ की आत्मा को बंदी बना लेते हैं। ये सब देखकर बाबा त्रिकालनाथ तुरंत ही शमशान की ओर जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन बाबा जटानाथ की आत्मा वो प्रेतों के प्रकोप को सहन नहीं कर पा रही थी। इसलिए वो अब अपनी सारी ताकतों को उपयोग में लाता है और सभी प्रेतों को बस में करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन अब परिस्थिति बदल गई थी। सारे प्रेत गांव में हाहाकार मचा देते हैं। जो भी दिखा समझ जाओ कि अगला पल दिखने के नहीं बचा, और पूरे गांव के लोग इससे कांप उठते हैं और बाबा त्रिकालनाथ को पुकारा करते हैं, क्योंकि अब वो ही इस स्थिति को रोक सकने की ताकत रखते थे। सारे गांव में ऐसा सन्नाटा पसरा कि मानो पूरा गांव ही शमशान बन गया। लेकिन बाबा त्रिकालनाथ पहले से ही शमशान की ओर जाने के लिए निकल चुके थे और गांव में डर और दहशत को देखकर वो सभी गांव वालों को एक जगह पे इकट्ठा करते हैं। बात तो यहाँ तक बन गई थी कि सारे गांव में चीख पुकार और मौत का तांडव कर रही थी। बाबा त्रिकालनाथ अब सभी गांव वालों को इकट्ठा करके एक अनुष्ठान करते हैं, जिसमें केवल रूह कंपा देने वाली आवाज़ और अचानक कोई आत्मा किसी के शरीर को कब्जे में लेकर वो शरीर को मार देती थी। सब लोग ताबीज़ पहने हुए और बाबा त्रिकालनाथ पे विश्वास रखकर चुपचाप डर के मारे खड़े हो जाते थे। बाबा त्रिकालनाथ वो सारी आत्माओं को बंदी बना लेते हैं जो गांव में दहशत बनाए हुए थे, और बाबा जटानाथ की आत्मा को भी मुक्त कराते हैं। मन में अजीब सा डर और पैरों की आहट से भी मन मस्तिष्क सुन्न हो जाए और रूह तक कांप उठे, ऐसी परिस्थिति में शब्द भी नहीं निकल पा रहे थे ठीक से। सभी आत्मा को बाबा त्रिकालनाथ शमशान के घेरे में बांध लेते हैं और बाबा त्रिकालनाथ बाबा जटानाथ की आत्मा को पूछते हैं कि जब तुम खुद ही सारी विद्याओं को जानते थे और खुद से सब कुछ कर सकते थे, तो ये सब सोच कहाँ से आ रही थी कि तुम मुझे
मारने में सफल हो जाओगे और खुद ही बाबा त्रिकालनाथ बन जाओगे। बाबा जटानाथ की आत्मा कहती है कि मैं आपका दास नहीं होना चाहता था और आपका दास बनना स्वीकार नहीं था, और मैं अपने आप ही आपको मारने के लिए सक्षम बनाना चाहता था। वो कोई भी स्थिति हो, बस मेरा एक ही ख्वाब था कि मैं आपको मारकर अपने आप को एक अच्छा तांत्रिक सिद्ध करूं, और मैं आज भी आपको हरा सकता हूं। बाबा त्रिकालनाथ कहते हैं कि खुद ही आत्मा और प्रेतों के चुंगल में फंस गए हो, कैसे मुझे हरा सकता है? और तुम केवल और केवल लालची थे और कुछ नहीं, जो गलत तरीके से विद्या का दुरुपयोग करने की सोच रखता था। बाबा जटानाथ की आत्मा कहती है कि वो एक क्षण था जो मैं नहीं सोच पाया और चुंगल में फंस गया, लेकिन अब मैं पूरा आज़ाद हूँ, आपसे युद्ध करने के लिए तत्पर हूँ। मुझे शरीर चाहिए। और बाबा त्रिकालनाथ कहते हैं कि अब तुम आत्मा हो और तुम्हें शरीर नहीं मिल सकता, क्योंकि तुम अपना शरीर पहले ही गंवा चुके हो। तब बाबा जटानाथ की आत्मा शमशान के घेरे से सभी आत्माओं को आज़ाद कर देती हैं और मरे हुए मुर्दे की कब्र से बाहर लाकर उस मुर्दे में सभी आत्माएं एक साथ समा जाती हैं और बाबा त्रिकालनाथ से युद्ध करने के लिए आगे आ जाती हैं। और ये सब देखकर कई सारे गांव वाले डर के मारे बेहोश हो गए और किसी किसी की तो जान भी चली गई। और बाबा त्रिकालनाथ के ऊपर भारी से भारी ताकत को उपयोग में लाया जाता है। कुछ कुछ ताकत त्रिकालनाथ अपनी शक्तियों से हरा देते हैं और कुछ कुछ ताकत अपने आप में समाहित कर लेते हैं, और कुछ शक्तियों का तेज अब उनसे सहन ही नहीं हो रहा था और बाबा त्रिकालनाथ का शरीर उनकी ही शक्तियों के कारण काला पड़ने लगा था और दोनों और भीषण ताकत का उपयोग हो रहा था। आत्माएं बार बार शरीर को बदल लेती थीं, लेकिन बाबा त्रिकालनाथ एक ही शरीर होने के कारण वो तेज सहन नहीं कर पा रहे थे और अंत में बाबा त्रिकालनाथ का शरीर पूरी तरह जल जाता है और सभी आत्मा और बाबा जटानाथ की आत्माएं बाबा त्रिकालनाथ को मारने के सफल हो जाती हैं। और बाबा त्रिकालनाथ की आत्मा जिस भी शरीर को धारण करती, वो काली शक्तियों के कारण पूरी तरह जल के भस्म हो जाता था और गांव में रहने वाले सभी लोग की मौत हो जाती है। पूरे गांव में दहशत और कोई भी इस गांव में आने जाने वाला नहीं बचा था। बाबा त्रिकालनाथ की आत्मा मरने के बाद भी युद्ध करने में लगी हुई थी, लेकिन गांव में एक भी लोगों को बचा नहीं पाई थी। और अंत में बाबा जटानाथ और शमशान की आत्माएं बाबा त्रिकालनाथ की आत्मा से काली शक्तियों के रूप में टकराते हैं और जोरदार एक तेज पुंज बनकर आकाश में विलुप्त हो जाता है और पूरा गांव और गांव के लोग हमेशा के लिए इस दुनिया से अलविदा हो जाते हैं। और बाबा त्रिकालनाथ के दूसरी शिष्यों को भी एक एक करके अनेक हादसों में मौत होने लगती है और उनका नाम निशान मिट जाता है और आसपास के गांव के लोग ऐसे ही खौफ के कारण लोग आज भी ये बात सुनने में और जानने में डरते हैं और ये कहानी खौफ का दूसरा नाम बन जाती है और इस कहानी का अंत हो जाता है। तो दोस्तों, मौत की आहट ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।